मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं ग्राम तरंग के इस ट्रेनिंग सेशन जिसमें हम ग्रेट एचआर वेब पोर्टल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप ग्राम तरंग डॉट ग्रेट एचआर .com टाइप करेंगे। एंटर करने के बाद आपको ग्राम तरंग का लोगो दिखेगा, यूज़र नेम पासवर्ड दिखेगा। यूज़र नेम आपका एम्प्लॉय आईडी है, पासवर्ड जो आपने लिंक क्रिएट होने के बाद आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड जनरेट करेंगे, साइन इन करेंगे। ये आपका वेब पोर्टल है। जैसे ही वेब पोर्टल खुले आप अपना नेम चेक कर लीजिए। राइट साइड में माई इन्फो में रिपोर्टिंग टू जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो चेक कर लीजिए, डेजिग्नेशन चेक कर लीजिए, एरिया एंड लोकेशन चेक कर लीजिए। फ्रंट में आपको एक पेज दिखेगा, ये फेसबुक लाइक पेज है। इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ फोटो। देन सैलरी, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। आपकी लीव कितनी है वो यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी लीव्स डायरेक्टली ओपन नहीं दिखेंगी। आप व्यू लीव समरी में जाएंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली कितनी लीव बची है आपकी, कितना स्टार्ट हुआ था लीव बैलेंस आपका, कब आपने लीव ली, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर लीव के बटन पे क्लिक करने पे राइट साइड में वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हिस्ट्री है आप व्यू कर सकते हैं। फिर आएंगे हॉलीडेज़ पे। जो भी अपकमिंग हॉलीडेज़ हैं ओवरऑल ईयर के जनवरी से दिसंबर, आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये लीव कैलेंडर है। ये बेसिकली स्पेसिफिकली ये जो हेल्पफुल होता है रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए, लेकिन अभी ये एम्प्लॉय जो है ये रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है। फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 3 तारीख को इसने छुट्टी ली है तो ये 3 तारीख को एक दिखा रहा है। फिर आते हैं होम बटन पे। एक और इसमें अच्छा फीचर है डायरेक्टरी का। आप डायरेक्टरी में जाएंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को क्लिक करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से अवेयर कर सकते हैं। होम में आते हैं, फिर आते हैं माई इन्फो पे। तो माई इन्फो पे यहाँ पर आपकी पे स्लिप है, लीव है, डॉक्यूमेंट्स है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, वर्क फ्लो डेलीगेट्स है और बुलेटिन बोर्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपका बुलेटिन बोर्ड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जंप करते हैं पे स्लिप पे। आप दिए हुए किसी मंथ की पे स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। सिंपल एक बटन दिया हुआ है डाउनलोड एज पीडीएफ का, ये पीडीएफ का आपका डाउनलोड हो गया, ये आप व्यू कर सकते हैं। अब फिर जंप करते हैं लीव पे। ये वो सेम बटन आपको वो फ्रंट में मिलेगा होम बटन में। फिर जंप करते हैं लीव कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप एक्शन में जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सारी लीव अप्लाई करने के लिए आपको एक ही एक्शन फॉलो करना है। एक्शंस में अप्लाई पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हेल्प डेस्क पे क्लिक होके दिखाता है। आप क्लिक करेंगे लीव पे, सेलेक्ट करेंगे लीव टाइप। सपोज मैंने सेलेक्ट किया है कैजुअल लीव। लीव अप्लाई करने से पहले जो लीव पॉलिसी है वो एक बार आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए आप होम में जाएंगे, ये लीव पॉलिसी कहाँ अवेलेबल है। होम में जाने के बाद माई इन्फो, डॉक्यूमेंट्स, एकदम बॉटम में फॉर्म्स लिखा हुआ है। फॉर्म्स में जनरल, जनरल में ये एकदम बॉटम में लिखा हुआ है लीव पॉलिसी। उसके अलावा आप हॉलीडे लिस्ट और ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है उसका पीपीटी भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। चलिए फाइनली बैक करते हैं लीव पे। एक्शंस अप्लाई, लीव टाइप कैजुअल लीव, फ्रॉम डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज 2 डे का कैजुअल लीव है। ऑटोमेटिकली आपके रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम अप्लाई टू में आ जाएगा। यू जस्ट मेंशन रीजन
और ये कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है, और कोई फाइल अटैच करना भी कंपलसरी नहीं है। इफ़ इन केस अगर आप मेडिकल लीव में हैं तो उस केस में आप फाइल अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज अटैच करना कंपलसरी नहीं है। सपोज़ आपको ये लीव किसी को आपको सीसी में रख कर अवेल करना है, तो यहाँ पर CC2 में आप किसी भी एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन जो जटनी ग्राम तरंग के एम्प्लॉयज़ हैं वो पुटअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेलेक्ट में जाइए, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम टाइप कीजिए जिसको आपको CC में रखना है, डायरेक्टली अवेलेबल है यहाँ से। और अदरवाइज आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए रीज़न और अप्लाई कर दीजिए। आपकी लीव अप्लाई हो गई। जैसी लीव अप्लाई होगी आपको दिखाएगा एक्शन कंप्लीटेड, और आपको चेक करना है कि आपकी लीव अप्लाई हुई है कि नहीं, इस पर क्या एक्शन हुआ है। आप जाएंगे एक्शंस पे, ट्रैक पे, दो टैब आपको दिखेंगे, दो बटन दिखेंगे, एक्शन कंप्लीटेड। एक्शन वो बटन है जिसपे क्लिक करने पे आपको वो लीव दिखेंगी जिसपे आपने अभी अभी अप्लाई किया है और जिसपे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। कंप्लीटेड में वो लीव अवेलेबल रहेंगी जिन पे कुछ ना कुछ एक्शन हो चुका है। जैसे एक्शन का मतलब है कि वो लीव अप्रूव हो चुकी है या तो कैंसिल हो चुकी है, या तो आते हैं एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो कौन सी डेट है, डिटेल व्यू में जाएंगे, आप उस पर पूरे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आपने कब अप्लाई करी। बैक पे जाते हैं, ये मेरी कैजुअल लीव है 16 to 17। सपोज एक्सीडेंटली आपने अप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आप सिंपल एक विड्रॉ बटन है, विड्रॉ बटन को क्लिक करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लीव अवेलेबल नहीं है। अगेन अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये अप्रूव कैसे होती है। कैजुअल लीव, अब यहाँ आप दो ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेंगे, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 का मतलब होता है फर्स्ट हाफ, सेशन 2 का मतलब होता है सेकंड हाफ। सेशन 1, सपोज मैं दोनों में सेशन 1 सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है 1.5 डेज। सपोज मैं 1 डे का एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। राइट साइड में दिखा रहा है मेरा लीव बैलेंस। ऑटोमेटिकली आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। जैसे ही आप लीव अप्लाई करेंगे आपको आपका लीव बैलेंस राइट साइड में सेशन के नीचे दिख जाएगा। सपोज आपको सेकंड हाफ में लीव लेनी है तो आप क्लिक करेंगे सेशन 2, मेंशन हो गया। तो अभी मैं दोनों हाफ में लीव ले रहा हूँ, 1 डे लीव ले रहा हूँ, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई कर दिया तो ये मेरी लीव अप्लाई हो गई। तो बाकी जितनी भी लीव्स हैं उनके लिए, जितनी भी लीव का मतलब है कैजुअल लीव, अर्नड लीव, सिक लीव और ओडी, ये सारी ऐसी लीव है जिनके लिए आप डायरेक्टली लीव टाइप लीव में जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और लीव है जिसके बारे में अभी आगे हम लोग समझेंगे कि कॉम्प ऑफ को कैसे अप्लाई करना है। कॉम्प ऑफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, सॉरी कंपलसेंट्री ऑफ, कि आपने किसी हॉलीडे में काम किया है और आपको उसके बिहाफ में किसी और दिन ऑफ चाहिए, तो उसको कैसे अप्लाई करना है। दूसरा, सपोज एक और लीव इसमें है ओडी। आप ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने आपने रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में आपको ओडी के लिए अप्लाई करना है। ओडी के लिए इसका मतलब सपोज आप 17, सपोज बैक डेट पे जाते हैं, सपोज सेकंड और थर्ड में तो आप कहीं बाहर थे, ऑलरेडी अप्लाइड था इसलिए दिखा रहा है। सपोज 24 और 25 में को आप ओडी पे रहेंगे, तो यहाँ जैसे दिखा रहा है कि ये बैलेंस, तो ये नेगेटिव बैलेंस है, इस पे आप इतना कंफ्यूज मत होइए। ये ओडी जो है ये एक नॉर्मल लीव में नहीं आता है। ये एक तरीके से काउंट होता है कि आप यू आर वर्किंग, आप वर्किंग हैं उस दिन और ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं, तो ये आपको दिखाएगा आपका -2 डेज अप्लाई टू, और अप्लाई कर देंगे। अगेन जैसे ही आपने अप्लाई किया आप ट्रैक पे जाएंगे, आप चेक कर लीजिए कि आपकी लीव अप्लाई हुई कि नहीं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ CL और OD अप्लाई हो चुका है। अब जंप करते हैं कि कैसे कॉम्प ऑफ के लिए अप्लाई करना है, कंपनसेंट्री ऑफ। आप अगेन एक्शन में जाएंगे। कंपनसेंट्री ऑफ अप्लाई करने के लिए दो प्रोसीजर है, सॉरी दो स्टेप हैं।
सबसे पहला कंपल्सरी ऑफ आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने इस डेट जो कि हॉलीडे था आपने काम किया और इसके रिस्पेक्ट में आपको ऑफ चाहिए किसी पर्टिकुलर डे पे। तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन से दिन आपने काम किया। तो आप जाएंगे एक्शन में, अप्लाई में, लीव ग्रांट में, क्योंकि आपको ग्रांट चाहिए रिपोर्टिंग मैनेजर से कि आपने इस दिन काम किया था। सेलेक्ट करेंगे कॉम्प ऑफ और डेट डाल देंगे, सपोज डेट है संडे, ये मैंने डेट डाल दी। नंबर ऑफ डेज डाल देंगे 1, दोनों दिन दोनों सेशन में आपने काम किया और अप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ। सपोज सैटरडे था, 13 संडे है तो वहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई। तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया और ये मेरी लीव और कॉम्प ऑफ के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब कॉम्प ऑफ जो आप जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प ऑफ डायरेक्टली ट्रैक में आपको विजिबल नहीं होगा। देख पा रहे हैं क्या, ट्रैक में विजिबल नहीं होगा। इसके लिए अलग से टैब बना हुआ लीव कॉम्प ऑफ का, तो लीव कॉम्प ऑफ के टैब में ही ये विजिबल होगा और एक्टिव और कंप्लीट यहाँ पर मेंशन करेगा। एक्टिव, आगे मैं बता रहा हूँ, एक्टिव का मतलब है कि आपकी लीव पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अब हम जंप करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी लीव को अप्रूव करना है। तो एज ए रिपोर्टिंग मैनेजर मुझे यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा। तो ये उस एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग मैनेजर है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस नेम के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम रवि तेजा, CL, OD एंड कॉम्प ऑफ। आप उस पर्टिकुलर लीव पे क्लिक करके उस लीव पे जा सकते हैं। सपोज आपको 1 बाय 1 नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली एक्शन में जाइए और रिव्यू में जाइए। तो ये रिपोर्टिंग मैनेजर का रिव्यू पेज है। यहाँ पर 3 बटन आपको दिखेंगे। सपोज उस रिपोर्टिंग मैनेजर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो वो यहाँ से एम्प्लॉय को सर्च भी कर सकता है यूजिंग नेम, डेट, रेंज, पर्टिकुलर डेट से वो यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकता है। देन एक्टिव, मैं इनकी लीव एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक्सेप्ट हो गया। जैसे एक्सेप्ट होगा कि अब मुझे रिपोर्टिंग मैनेजर को चेक करना है कि मैंने किन की लीव एक्सेप्ट करी, तो या तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं या अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली नेम जो है वो विजिबल होगा उनको, वो देख सकते हैं। देन एक और लीव बची हुई है अभी, लीव कॉम्प ऑफ। कॉम्प ऑफ बचा हुआ है इनका, तो इनके लिए भी आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में ही आपको बटन मिलेगा कॉम्प ऑफ का, आप क्लिक करेंगे कॉम्प ऑफ पे और इसमें एक नया वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट ग्रांट। ये लीव अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, ये रिपोर्टिंग मैनेजर ने आपको एक्सेप्टेंस दे दिया है कि ओके यू हैव वर्कड ऑन हॉलीडे, सो यू कैन, मैं आपकी लीव जो है वो ग्रांट करता हूँ, आपको 1 डे का ग्रांट करता हूँ। तो आपके कॉम्प ऑफ में एक बैलेंस ऐड हो जाएगा। रिपोर्टिंग मैनेजर कुछ भी यहाँ पर रिमार्क्स ऐड कर सकता है, ओके ग्रांटेड, या कोई भी कुछ भी रिमार्क्स जो कि एम्प्लॉय के रिगार्ड्स में हो, एक्सेप्ट ग्रांट। तो ये ग्रांट आपने एक्सेप्ट कर दिया। फिर आते हैं यहाँ पर, तो जिस एम्प्लॉय की ग्रांट एक्सेप्ट हुई थी उसके पेज पे आते हैं और चेक करना है कि वो एक्सेप्ट हुई कि नहीं। आप ट्रैक में जाएंगे, लीव में जाएंगे, अभी दिखा रहा है कि आपके एक्टिव में कोई भी लीव एक्टिव नहीं है, इसका मतलब सारी लीव पे कुछ ना कुछ एक्शन हो चुका है। आप जाएंगे कंप्लीटेड में,
ये हमने अप्लाई की थी 2 मई को। ये सी ऑफ आपके बैलेंस में ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। देन सी एल, ये अप्रूव हो चुका है। अब सी ऑफ कितना ऐड हुआ है आपको चेक करना है, तो आप सिंपल जाएंगे लीव में, माई लीव, ये देखिए ये सी ऑफ जो है 13 मई का यहाँ से विजिबल है, ग्रांट हो चुका है, ग्रांट हो चुका है आपको। अब इस दिन पे, इस पर्टिकुलर 1 डे को आप कहीं भी किसी भी डेट पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन एक्शन में जाएंगे, लीव में जाएंगे, कॉम्प ऑफ में 14 तो 1 डे का आपको कॉम्प ऑफ चाहिए, आप मेंशन कर सके और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फाइनली आपने अपना कॉम्प ऑफ यूटिलाइज कर लिया। तो कॉम्प ऑफ को यूज़ करने के लिए आपने, मैंने बताया कि 2 स्टेप हैं। सबसे पहले एक्शन में जाके आप लीव ग्रांट करेंगे कि आपने किस डे पे काम किया, अप्लाई करेंगे, कॉम्प ऑफ डे मेंशन करेंगे कि इस दिन इस हॉलीडे को मैंने काम किया, रीजन कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज मेंशन करेंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपने अप्लाई करेंगे, देन रिपोर्टिंग मैनेजर आपकी लीव ग्रांट करेगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए। देन ग्रांट होने के बाद आपके अकाउंट में वो लीव बैलेंस ऐड हो जाएगा और नॉर्मल लीव की तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका एम्प्लॉय पोर्टल की इंफॉर्मेशन हुई। अब फाइनली जम करते हैं कि जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो किस तरीके से अपने पोर्टल को यूज़ कर सकता है एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए। तो उसका भी सेम पोर्टल होता है, लेकिन कुछ टैब्स नए रहते हैं उसमें। सैलरी लीव के अलावा डायरेक्टरी में एक नया टैब ऐड हो जाता है माई टीम का। इस माई टीम में कितने टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ से व्यू कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉई है, उसके अंडर में, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। तो आपने देखा कि माई टीम करके एक नया टैब इसमें ऐड हो गया। फिर आते हैं लीव पे। तो लीव में भी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। डैशबोर्ड एक नया इसमें ऐड हो गया। डैशबोर्ड के अलावा एक माई टीम करके है, सॉरी, टीम लीव। टीम लीव में ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करके जो उसके टीम में है उनके पास कितनी लीव बची है वो भी ये ट्रैक कर सकता है। देन अगेन सेम हॉलीडेज एंड लीव कैलेंडर। लीव कैलेंडर बहुत यूजफुल है रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए कि उसने किस किस दिन किस किस एम्प्लॉयज़ को लीव अप्रूव करी है। जैसे आप देख रहे हैं 1-1 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 1 एम्प्लॉय को लीव अप्रूव है। इस पर क्लिक करने पर आपको दिखेगा कितने एम्प्लॉयज़ वो उस दिन लीव पे रहेंगे। बैक डेट या फिर आगे की डेट पे वो चेक कर सकता है। तो ये आपका लीव कैलेंडर हुआ जहाँ से वो चेक कर सकता है। देन नॉर्मल जैसे एज ए रिपोर्टिंग मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है तो उसकी भी पे स्लिप है। जैसे कि पे स्लिप जैसे विजिबल होती है वो आप देख सकते हैं। और रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए एक टैब है रिव्यू। तो रिव्यू में सारी लीव्स का रिव्यू क्या है, स्टेटस क्या है, वो रिपोर्टिंग मैनेजर चेक कर सकता है। अगेन उसके लिए भी सेम है। एक्टिव इसका मतलब लीव पेंडिंग है अप्रूव करने के लिए रिपोर्टिंग मैनेजर के द्वारा, और कंप्लीटेड में वो उसने कितनी लीव्स कंप्लीट कर ली या कितनी लीव्स उसने उस पर एक्शन ले लिया। अगेन इसमें टैब बने हुए हैं लीव का और लीव कॉम्प ऑफ का, तो दोनों के दो अलग अलग टैब बने हुए हैं। फिर आते हैं हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय व्यू कर सकता है। तो अभी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताया कि हमारे पास फॉर्म्स हैं जिसमें जनरल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं,